आदाब नाजरीन, मैं ज़िशान रज़वी रोशन टी वी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरों के आगाज़ से कबल नज़र डालते हैं हदीस मुबारक पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफराज फरमा जिसका तूने उनके लिए वादा फरमाया है, तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। अब बढ़ते हैं आज की अहम सुर्खियों की जानिब। गुज़िश्ता 10 साल हुक्मरानी करने वालों ने तेलंगाना तल्ली को नज़रअंदाज किया। हैदराबाद में वाक़ तेलंगाना सेक्रेटरीट में तेलंगाना तल्ली मुजस्समे के क़याम से मुताल्लिक़ अराज़ी पर सीएम रेवंत रेड्डी ने रखा संग बुनियाद। शमशाबाद एयरपोर्ट पर एमएलसी कविता को बीआरएस कायदीन की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। खैर मकदम करने वालों में निज़ामाबाद बीआरएस कायदीन के अलावा साबिक़ एमएलएस व कॉरपोरेटर्स ने की शिरकत। हैदराबाद के हाईटेक एग्जीबिशन ग्राउंड में 12वां CNC एक्सपो का कानून साज असम्बली स्पीकर गड़म प्रसाद ने किया इफ्तिताह, जिसमें मुल्क की कई रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले केबल इंटरनेट नुमाइंदों ने की शिरकत। निज़ामाबाद को हादसात से पाक ज़िला बनाने के लिए हर एक फर्द ट्रैफिक क़वानीन पर अमलावरी करे। शहर के पुलिस परेड ग्राउंड में हाई स्कूल व कॉलेज के तलबा को हेलमेट की अहमियत के ताल्लुक से मुनक़िदा शौर बेदारी प्रोग्राम में कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, जिले जज सुनीता कुंचाला व CP कालमेश्वर ने की शिरकत। कामारेड्डी के सूद कारोबारी पर जानलेवा हमला, हैदराबाद में इलाज के दौरान हुए फौत। तारिक अनवर जनरल सेक्रेटरी ACC व रुकन CWC कमेटी पार्लियामेंट व नेशनल सदर कौमी तंजीम की रुकन पार्लियामान मुंतखब होने के बाद पहली बार हैदराबाद आमद। निज़ामाबाद जोनल सदर ऑल इंडिया कौमी तंजीम सुमेर अहमद ने किया शानदार पैमाने पर इनका इस्तकबाल। तारिक अनवर जनरल सेक्रेटरी ACC व रुकन CWC रुकन पार्लियामेंट व सदर कौमी तंजीम की रुकन पार्लियामान मुंतखब होने के बाद पहली मरतबा हैदराबाद आमद के मौके पर मोहम्मद ख्वाजा फ़खरुद्दीन रियासती सदर ऑल इंडिया कौमी तंजीम और निज़ामाबाद जोनल सदर ऑल इंडिया कौमी तंजीम समीर अहमद ने होटल ग्रैंड पार्क हैदराबाद में इस्तकबाल करते हुए खुसूसी मुलाकात, शालपुशी गुलपुशी करते हुए इन्हें तहनीत पेश की। इस मौके पर तारिक अनवर ने समीर अहमद को निज़ामाबाद जोनल के 5 अजला में कौमी तंजीम को वसअत देने और कौमी तंजीम के अगराज़ व मकासद को अमली जामा पहनाने के साथ साथ अवाम के मसाइल की यकसुई की खदमात अंजाम देने की हिदायत दी। समीर अहमद ने इस बात का इजहार किया कि वो कवी तंजीम को मुस्तहकम करने के लिए 5 अजला जिनमें ज़िले निज़ामाबाद, कामारेड्डी, निर्मल, जगतियाल, आदिलाबाद शामिल है, इन अजला का दौरा करेंगे। इस मौके पर हनुमंत राव, साबिक़ रुकन राज्यसभा वहीद खान, सदर कौमी तंजीम के अलावा दीगर मौजूद थे। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ करारदाद मंजूरी पर तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी को अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद ने पेश की मुबारकबादी। वक्फ तरमीमी बिल 2024 नाकाबिल कबूल। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी का जुर्रतमंदाना इक़दाम। अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा, इमाम व खतीब मस्जिद इस्लामिया व खादिम दारुल उलूम सईदिया मालापल्ली निज़ामाबाद तेलंगाना ने अपने सहाफ़ती बयान में मुबारकबाद देते हुए कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से सर्खियों में
چھپنے والا ایشو ہر عام و خاص کی زبان پر جاری متنازع وقف ترمیمی بل جو 8 اگست 2024 کو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، اپوزیشن اور انصاف پسندوں کی جارحانہ تنقیدوں کے بعد پارلیمانی کمیٹی کے حوالے کیا گیا، جس کو صاف لفظوں میں سید عظمت اللہ حسینی چیئرمین تلنگانہ وقف بورڈ نے مسترد کرتے ہوئے پورے ملک کی ریاستوں میں پہلا مقام حاصل کیا اور تلنگانہ عوام بالخصوص اقلیتوں کی ترجمانی کرتے ہوئے اس وقف ترمیمی بل کو اکثر ناقابل قبول بتایا۔ ہم دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اوقاف کے تحفظ اور مسلمانوں کی وقف کردہ جائیدادوں کی حفاظت کے لیے یہ جرأت مندانہ اقدام کیا، جو دوسری ریاستوں کے لیے بھی انشاءاللہ قابل تلقین مانا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ اس وقف ترمیمی بل کے حوالے سے فی الحال پورے ملک میں شعور بیداری پیدا کی جا رہی ہے اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، جمعیت علماء و دیگر مذہبی جماعتوں نے بھی اس ترمیمی بل کو ملک کے لیے نقصان دہ بتایا، نیز اس کو اقلیتوں بالخصوص مسلمانان ہند کی مذہبی معاملات میں مداخلت قرار دیتے ہوئے اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ وقف اللہ کی ملکیت ہوتی ہے، وقف کردہ چیز پر نہ وقف کا تصور ہو سکتا ہے، نہ ہی کسی اور مذہبی و سیاسی جماعتوں کا، بلکہ وہ موقوف اراضی ہو کہ اشیاء راست اللہ کی ملکیت ہو جاتی ہے، جس کو مذہبی مسائل یا قوم و ملت کے غربا و مسکین اور محتاج و ضرورت مندوں اور نفع آمائی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب حکومت کی جانب سے وقف کے نئے قوانین کو لاگو کر کے وقف بورڈ اور مسلمانوں کے حقوق و اختیارات پر روک لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس سے یقیناً اوقافی جائیدادوں کا تحفظ غیر یقینی صورتحال اختیار کر لے گا۔ اسی لیے ملک کی ہر ریاست کو یہ اقدام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ حکومت سے مطالبہ کرے کہ وقف بورڈ کو جوڈیشل اختیارات دیے جائے اور اب جو ترمیمات کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی مخالفت کرے تاکہ اوقافی جائیدادوں کا تحفظ یقینی ہو سکے۔ میں پھر ایک بار مبارکباد دیتا ہوں سید عظمت اللہ حسینی چیئرمین وقف بورڈ تلنگانہ کو، کہا کہ انہوں نے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے جو فیصلہ کیا ہے وہ یقیناً قابل مبارکباد و لائق تحسین ہے۔ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کی جدوجہد کو قبول فرمائے۔ نئے راشن کارڈ و ہیلتھ کارڈ کے لیے 17 ستمبر سے درخواستیں قبول کرنے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کیا اعلان۔ تلنگانہ حکومت نے 17 ستمبر سے 10 دن تک ریاست بھر میں پرجا پالنا پروگرام منعقد کرتے ہوئے نئے راشن کارڈ اور ہیلتھ کارڈ سے متعلق درخواستیں حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سکریٹریٹ میں چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اجلاس منعقد کرتے ہوئے پرجا پالنا پروگرام کے انعقاد کے سلسلے میں جائزہ لیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ تمام اہل خاندانوں کو نئے راشن کارڈ اور ہیلتھ کارڈ سے جاری کرنے کے لیے اس مرتبہ پرجا پالنا پروگرام منعقد کیا جائے گا اور نئے راشن کارڈ اور ہیلتھ کارڈ سے جاری کیے جائیں گے۔ راشن کارڈ سے ہیلتھ کارڈ کا کوئی لنک نہیں رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ پرجا پالنا پروگرام کے ذریعے ہر خاندان سے تفصیلات حاصل کی جائے گی۔ ریاست بھر کے تمام موضوعات وارڈز میں پرجا پالنا پروگرام منعقد کرنے کے لیے تمام تیاریاں کرنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی۔ اس اجلاس میں چیف منسٹر کے علاوہ وزیر صحت دامودر راج نرسمہا، چیف سکریٹری شانتی کماری، محکمہ صحت کے پرنسپل سکریٹری ڈاکٹر کرسٹینا، محکمہ بلدی نظم و نسق کے پرنسپل سکریٹری دانا کشور اور چیف منسٹر کے اسپیشل سکریٹری شیشادری بھی موجود تھے۔ وقف ترمیمی بل پر عوامی تجاویز طلب پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی کا اعلان۔ وقف ترمیمی بل 2024 کے بارے میں پارلیمنٹ کی جوائنٹ کمیٹی نے عوام، غیر سرکاری تنظیموں، NGOs، ماہرین، متعلقہ فریقوں اور اداروں سے ان کے نظریات اور تجاویز طلب کیے ہیں۔ لوک سبھا سکریٹریٹ نے ایک بیان میں کہا کہ کمیٹی کو تحریری تجاویز بھیجنے کے خواہشمند افراد لوک سبھا سکریٹریٹ کے جوائنٹ سکریٹری کو انگریزی یا ہندی میں 2 کاپیاں ارسال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ای میل بھی روانہ کر سکتے ہیں۔ یہ تجاویز اس خبر کے اشاعت کی تاریخ سے 15 دن کے اندر اندر پہنچ جانی چاہیے۔ وقف ترمیمی بل کو جسے بجٹ اجلاس کے دوران لوک سبھا میں پیش کیا گیا تھا، جائزے کے غرض سے پارلیمنٹ کی جوائنٹ کمیٹی کے پاس روانہ کیا گیا۔ یہ کمیٹی اس سال پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے پہلے ہفتے کے آخری دن ایوان میں اس بل کے بارے میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ واضح ہے کہ اس بل کے خلاف اقلیتوں میں برہمی کی لہر پائی جاتی ہے اور اس کی شدت کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ صفائی و شجرکاری، ہر فرد اس کے لیے آگے آئے۔ اپنے ماحول کی حفاظت و اپنے ماحول کو صحت مند بنانے کے لیے سماجی خدمت گزار قائد حامد بن غالم کی جانب سے احمدی بازار و دھارو گلی میں چلائی گئی شجرکاری مہم، کئی سرکاری عہدیداروں نے کی شرکت۔ شاہ نظام آباد کے ڈویژن نمبر 58 احمدی بازار دھارو گلی میں مقامی سماجی خدمت گزار قائد حامد بن غالم کی جانب سے شجرکاری پروگرام گزشتہ روز عمل میں آیا، جس میں
बी संजय गौड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, साई कृष्णा फॉरेस्ट स्टेशन ऑफिसर, जहूरुल हक फॉरेस्ट स्टेशन ऑफिसर, ट्रैफिक एसीपी नारायणा, ट्रैफिक सीआई वेंकटरैया, वन टाउन एसएचओ विजय बाबू ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए इलाके में शजरकारी अंजाम दी। इस मौके पर बी संजय गौड फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा कि अवाम में आम तौर पर यह माना जाता है कि शजरकारी की जिम्मेदारी सिर्फ जंगलात के अहदेदारों पर होती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्होंने इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हामिद बिन गालम की खूब सताइश करते हुए अपने इस प्रोग्राम की मुबारकबाद पेश की। तमामी मेहमानों की शालपोशी गुलपोशी अंजाम दी गई। इस मौके पर हामिद चाउश ने बताया कि इस प्रोग्राम का मकसद साफ़ सफाई का पैगाम देता है और शजरकारी करते हुए एक सेहतमंद माहौल फ्राहम करना है, जिससे माहौल खुशगवार है। इस मौके पर इनके हमरा नसीर बिन सईद, यासिर बिन सईद, काजिम अली साहब, अयूब खान व दीगर मौजूद थे। दारू गली वाला हामिद भाई और काजिम भाई एक हफ्ते से पहले वे ऑफिस को आके हमारा कॉलोनी में झाड़ू लगाते, साहब आप झाड़ू देना बोल के हमारा को आके डिस्कस करे थे। ये खरीद के झाड़ लेके आना बहुत बड़ी बात है। ये कॉलोनी में पूरा मच्छर जाने के लिए ये लोग अच्छा साफ करके ये झाड़ लगाए, ये बहुत अप्रिशिएशन करने का बात है। जनरली पब्लिक में क्या रहता है, खाली फॉरेस्ट वाला झाड़ लगाते सोच लेते हैं, मगर ये कॉलोनी वाला आके इतना कॉस्टली बहुत महंगा झाड़ खरीद के सामने आके झाड़ लगाना बहुत अप्रिशिएशन का है। अगर कॉलोनी में किधर तो भी ऐसा खाली प्लेस है तो आने वाले दिनों में झाड़ लगाना, और हमारा तरफ से जो हेल्प है झाड़ देने का है तो हम भी देते थे। आज धारू गली में जो प्रोग्राम जनाब हामिद साहब की तरफ से मुनक्किद किया गया शजरकारी का, ये प्रोग्राम जो आज हामिद साहब कर रहे हैं, इससे सारे निजामाबाद के लिए एक निशानी के तौर पे पेश किया जा रहा, एक नमूने के तौर पे पेश कर रहे हैं इसको कि हर जगह जो है साफ सफाई से हम इस अंदाज से जो है खूबसूरत मुकाम को बना सकते हैं, जिसमें फॉरेस्ट ऑफिस के लोग और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट्स के लोग और दूसरे जो है म्युनिसिपल के भी लोगों का कोऑपरेशन रहा। इसकी पूरी जुस्तजू पूरी कोशिश हामिद साहब अपनी तरफ से करे हैं और उन्हें चाहते हैं कि अपने एरिया को साफ और सुथरा रखें। आप लोगों का ताउन भी अगर उनके साथ रहेगा तो इंशाल्लाह इसी तरीके से महल्ले को और खूबसूरत बना के रखेंगे। निज़ामाबाद को हादसा से पाक व ट्रैफिक कवानीन के मुताल्लिक़ शऊर बेदारी के लिए महकमा पुलिस से की गई बाइक रैली का इनेकाद। ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतुलु, ज़िला जज सुनीता कुंचला व सीपी कालमेश्वर ने की शिरकत। डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिपार्टमेंट व लीगल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम शहर के पुलिस परेड मैदान में ट्रैफिक क़वानीन व खुसूसी तौर पर मोटरसाइकिल मालिकिन को हेलमेट पहनने की अहमियत के ताल्लुक से हाई स्कूल व कॉलेज के तलबा को शौर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर परेड ग्राउंड से कोर्ट कॉम्प्लेक्स चौरास्ते तक प्ले कार्ड का मुजाहरा करते हुए मुनक्किद की गई। इस बाइक रैली में ज़िले जज कलेक्टर के अलावा सीपी ने भी हेलमेट पहनकर बाइक रैली में हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम के बाद पुलिस कल्चरल टीम ने हेलमेट ना पहनकर गाड़ी चलाने वालों को होने वाले नुकसानात का ड्रामा व गीतों के जरिए शौर बेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर ज़िले जज सुनीता कुंचाला ने कहा कि ट्रैफिक क़वायद पर अमलावरी नहीं करते हैं तो तेज़ रफ्तार के साथ गाड़ी चलाने और हेलमेट व सीट बेल्ट का इस्तेमाल ना करने के बायस हर रोज़ सड़क हादसात होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि हर रोज़ पेश आए सड़क हादसात में ज़्यादातर मोटरसाइकिल मालिकिन हादसे का शिकार होने का इजहार किया। ఎంతమందికి బండి నడపడం వచ్చు అని, సో ఆల్మోస్ట్ అందరూ చేతులు ఎత్తారు. ఆ చేతులు ఎత్తిన వాళ్ళలో వీళ్ళందరూ స్కూల్ స్టూడెంట్స్, అవునా? ఈ బ్రౌన్ కలర్ కోట్స్ వేసుకున్న వాళ్ళందరూ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ అయినా? సో బండి నడపడం మీకు అప్పుడే వచ్చేసింది, కానీ బండి నడపాలంటే కావాల్సింది ఏంటి? లైసెన్స్ కావాలంటే ఎన్ని ఇయర్స్ ఉండాలి? మరి మీలో 18 ఇయర్స్ దాటిన వాళ్ళు ఎంతమంది? మరి 18 ఇయర్స్ దాటకుండా లైసెన్స్ లేకుండా బండి నడపచ్చా? నడిపితే నేరం. हैदराबाद के हाईटेक एग्जीबिशन ग्राउंड में 12th CNC एक्सपो का शानदार पैमाने पर किया गया एहतमाम। हैदराबाद में वाक़ हाईटेक एग्जीबिशन ग्राउंड में 12th CNC एक्सपो का शानदार पैमाने पर आगाज़ अमल में लाया गया। वो बरोज़ चाहशुम्बा पहले दिन के प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर कानून साज असम्बली स्पीकर गड़म प्रसाद ने शिरकत की। इस मौके पर दीगर मुक़र्ररीन ने मुखातिब करते हुए केबल इंटरनेट के शोबेजात में तेज़ी के साथ तब्दीली आने का इजहार किया। वो पहले दिन के इस प्रोग्राम में
ملک کی کئی ریاستوں سے تعلق رکھنے والے کیبل آپریٹرز کے علاوہ نیٹ ورک کے نمائندوں نے حصہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ بروز جمعہ تک ایکسپو جاری رہنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں کیبل نیٹ ورک کے نمائندے، آپریٹرز، انٹرنیٹ سیکشن سے تعلق رکھنے والے عہدیداران نے شرکت کی۔ متحدہ ضلع MLC کلوکنٹا کویتا کی 5.5 ماہ بعد ضمانت کی منظوری۔ دہلی و حیدرآباد میں شاندار پیمانے پر ان کے چاہنے والوں نے کیا استقبال۔ دہلی شراب گھوٹالہ مقدمے میں ضمانت پر رہا ہونے والی BRS MLC کویتا شہر حیدرآباد کو روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے دہلی میں واقع ان کے قیامگاہ سے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچنے کے تعلق سے حاصل کردہ اطلاع پر ان کے شوہر انل KTR کے علاوہ BRS قائدین کی جانب سے شاندار پیمانے پر استقبال کرنے کے لیے شمس آباد ایئرپورٹ پر تمام ترین انتظامات کو مکمل کیا گیا۔ لیکن MLC کویتا نے دہلی میں واقع قیامگاہ سے ایئرپورٹ کو روانہ ہونے سے پہلے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انصاف کی جیت ہوئی ہے اور ان کی جانب سے جدوجہد کو جاری رکھنے کا انہوں نے اظہار کیا۔ Yesterday you said that you yesterday said that you will be taking this battle forward. Absolutely, absolutely. We will let you know, but we will continue fighting. Thank you. Jai Telangana. What all have you been feeling all these months? گزشتہ 10 سال سے حکمرانی کرنے والوں نے تلنگانہ تلی کو کیا نظر انداز۔ حیدرآباد کے سیکریٹریٹ میں تلنگانہ تلی مجسمے کے قیام کے لیے متعلقہ اراضی کا ریونت ریڈی نے لیا جائزہ۔ حیدرآباد کے سیکریٹریٹ کے احاطے میں تلنگانہ تلی مجسمے کا قیام عمل میں لانے کے لیے اس سے متعلقہ اراضی پر بھومی پوجا انجام دینے کے موقع پر انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکمرانوں نے پرگتی بھون کے نام پر ایک بڑا انکور بنایا اور اس کی خاردار تاریں لگائی اور وہاں پر عوام کے لیے پابندی لگائے جانے کے تعلق سے وضاحت کیا، لیکن ہم نے پرگتی بھون کو پرجا بھون میں تبدیل کیا اور وہاں پر عوام سے متعلقہ مسائل کو حل کریں۔ CM نے کہا کہ سیکریٹریٹ تلنگانہ انتظامیہ کا دل ہے، ریاست کو ترقی کی جانب گامزن کرنا ہے تو یہیں سے فیصلہ لیا جانا نہایت ضروری ہے۔ لیکن گزشتہ 10 سالوں میں اس وقت کے CM اور ریاستی وزراء عوامی نمائندے سیکریٹریٹ میں دستیاب نہیں تھے۔ تلنگانہ کے جہدکاروں نے ثابت کر رہا ہے عزم و استقامت سے کچھ بھی ممکن ہے اور 2004 میں کریم نگر میں منعقدہ جلسہ میں کانگریس اعلیٰ قائدہ سونیا گاندھی کی جانب سے دیے گئے وعدے کو پورا کیا اور انہی کی وجہ سے 2014 میں ریاست تلنگانہ کی تشکیل حقیقت میں تبدیل کیا ہے۔ نظام آباد کوک ویلفیئر ایسوسی ایشن کی تشکیل جدید، تمام ممبران کو بنیادی مسائل کے حل و ترقی کے لیے خدمات انجام دینے کا جدید منتخبہ عہدیداروں نے لیا عزم۔ نظام آباد اربن کوک ویلفیئر ایسوسی ایشن باڈی کی تشکیل جدید کے بعد کنگ پیلس فنکشن ہال قلعہ روڈ ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں نظام آباد اربن کوک ویلفیئر ایسوسی ایشن کے تمام صدور و اراکین نے شرکت کی۔ اس اجلاس سے ابتدائی خطاب کرتے ہوئے کوک ایسوسی ایشن لیگل ایڈوائزر جنید ایڈوکیٹ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی تنظیم، سوسائٹی اور ایسوسی ایشن اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب اس کے صدور و اراکین میں اتحاد اور بہتر تال میل ہو۔ اتحاد کامیابی اور آپ کے مسائل کی یکسوئی کا سبب بنتا ہے اور انتشار آپ کے ناکامیوں کی وجہ۔ انہوں نے کوک ایسوسی ایشن کے تمام صدور و اراکین پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اپنے مسائل کی یکسوئی کے لیے آپسی اتحاد کو برقرار رکھا جائے۔ اس اجلاس سے مشیر کوک ایسوسی ایشن محسن چبلی نے خطاب کرتے ہوئے کوک ایسوسی ایشن کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ نظام آباد اربن کوک ایسوسی ایشن کے قیام کا مقصد باورچیوں کے بنیادی مسائل کو حل کرنا ہے۔ اس یونین کے تحت باورچیوں کے مسائل کی یکسوئی کے ساتھ ساتھ سماجی خدمات کے تحت فلاحی کاموں کو بھی انجام دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ باورچیوں کو اپنی خدمات کے دوران پیش آنے والے مسائل و مشکلات کو حل کیا جائے گا۔ شہر سے باہر دیگر مقامات پر پکوان کے لیے جانے والے باورچیوں کو اپنی آمد و رفت کے دوران پولیس یا ٹریفک پولیس کی جانب سے کی جانے والی چیکنگ کے دوران باورچیوں کے پاس پکوان کے اوزار، چاقو، چھری کی موجودگی سے پیش آنے والی مشکلات کو بھی یونین کی جانب سے یونین کا ID شناختی کارڈ جاری کرتے ہوئے دوران دشواریوں کو دور کیا جائے گا۔ مزید باورچیوں کے دیگر مسائل کو بھی یونین کی جانب سے حل کیا جائے گا۔ مزید حکومتی و محکمہ جاتی بنیادی مسائل و مطالبات کی یکسوئی کے لیے بھی ایسوسی ایشن کی جانب سے ریاستی حکومت و اعلیٰ قائدین کے علاوہ ضلع انتظامیہ و محکمہ ارباب سے بھی مؤثر نمائندگی کرتے ہوئے ارکان کے دیگر مسائل کی یکسوئی کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس اجلاس میں سرپرست اعلیٰ مشیر خان استاد، لیگل ایڈوائزر جنید ایڈوکیٹ مشیر محسن چبلی کے ہمراہ نائب صدر ایسوسی ایشن عبد المحبوب، محمد رفیق نائب صدر، کلیم محمود جنرل سیکریٹری، شیخ ایوب سیکریٹری، لائق احمد خازن، شفیق احمد جوائنٹ سیکریٹری، ایگزیکٹو ممبران شیخ احمد، شیخ معین، شیخ رحیم، سید حاجی کے علاوہ کوک ایسوسی ایشن کے دیگر ارکان کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔
बरखी तारों की जद में आकर एक तेंदुआ हुआ हलाक। एलआरडी मंडल के हाजीपुर में फसलों की हिफाजत के लिए लगाए गए बरखी तारों से पेश आया वाक़या। एलआरडी मंडल के मुकाम पर वाक़ हाजीपुर इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले एक किसान की जानिब से फसलों के पास लगाए गए बरखी की तार की जद में आकर हलाक होने वाले तेंदुए को वहीं पर दफन कर दिया। इस ताल्लुक़ से हासिल करदा इत्तला के फौरी बाद जंगलात के अहदेदारान ने जाए मुकाम पर पहुंचते हुए तेंदुए को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया। ज़िले महबूब नगर से ताल्लुक़ रखने वाले जर्नलिस्ट नरेंद्र ने अपने सालगिरह को यतीम बच्चों के साथ मनाते हुए किया इनेकाद। ज़िले महबूब नगर चिन्ना गुड़रू मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले जर्नलिस्ट बी नरेंद्र मुदिराज ने अपने जन्मदिन तकारीब यतीम बच्चों के दरमियान केक कट करते हुए शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया। बातज़ा इन्होंने बच्चों के लिए ताम का एहतमाम किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि खिस्मत की सितम फरेजी का शिकार यतीम बच्चों के 7 सालगिरह तकारीब मनाने पर इनकी हौसला अफजाई होती है, इसलिए हर एक शख्स अपने यौम सालगिरह तकारीब बेसहारा बच्चों के साथ मनाने कर इनकी हौसला अफजाई करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डोरनकल ब्लॉक कांग्रेस सदर जी कमलाकर, मंडल जनरल सेक्रेटरी दासरी राजू मुदिराजू दिगर ने शिरकत की। ఈరోజు నా జన్మదిన సందర్భంగా మానకోట జిల్లా కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి అనాథ ఆశ్రమంలో ఒక పూట భోజనాలు ఏర్పాటు చేయాలనే ఉద్దేశంతో వారికి భోజనాలు మరియు అరటిపండు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మీరు కూడా మీ వివాహ వేడుకలను కావచ్చు, బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ కావచ్చు, విహారయాత్రలకు బార్లలో రెస్టారెంట్లు తీసుకోకుండా ఇలాంటి అనాథ పిల్లలకు ఒక పూట భోజనాలను పెట్టి మీ మానవత్వం చాటుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. रंजल मंडल के दोपल्ली देहात में VHPS की यौम तासीस का शानदार पैमाने पर किया गया इनेकाद। रेंजल मंडल के मुकाम पर वाक़ दोपल्ली देहात में VHPS विकनल गुला हकुला पोटर समिति की यौम तासीस तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर VHPS कौमी सदर सुजाता वंशी ने हिस्सा लेते हुए परचम को अंजाम दी। बातज़ा इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला इनामुल्लाह रेवंत रेड्डी माजूरीन की तरफ खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार पर आने के फौरी बाद माजूरीन के वजीफ़े में 6,000 रुपये तक इजाफ़ा करने के ताल्लुक़ से दिए गए वादे को फौरी तौर पर अमली जामा पहनाने का मुतालबा किया और माजूरीन के कोटे के तहत मखलूआत जायदादों को तखर्रुरात करते हुए हुकूमत की जानिब से शुरू किए जाने वाले स्कीमात में भी माजूरीन के कोटे के तहत माजूरीन को फ़ायदा पहुँचाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MRPS ज़िले जनरल सेक्रेटरी लक्ष्मी गारी भुमैया, VHPS मंडल कायदीन अब्बैया व दीगर ने शिरकत की। जगरानपल्ली दलित विकास समिति के ज़ेर एहतमाम 21 सितंबर से 10 सितंबर तक आदिलाबाद से आलमपुर तक पैदल सफ़र का करेंगे इनेकाद। जगरानपल्ली दलित विकास समिति के ज़ेर एहतमाम 21 सितंबर से 10 सितंबर तक आदिलाबाद से आलमपुर तक दलित तबके से ताल्लुक़ रखने वालों की जानिब से पैदल सफ़र का इनेकाद अमल में लाए जाने के बायस आज किन्नर सिद्धार्थ नायब सदर CH गंगाधर के ज़ेर एहतमाम गांधी नगर में वॉल पोस्टर की रस्म शाही अमल में लाई गई। इस मौके पर रियासती सदर सिद्धार्थ ने कहा कि SC रिजर्वेशन में सही तरीक़े ना होने की वजह से गुज़िश्ता 70 सालों से SC रिजर्वेशन के तहत सिर्फ कुछ ही ख़ानदान मुस्तफ़िद हो रहे हैं। SC रिजर्वेशन की वजह से मरकज़ी वज़ीरा व रियासती वज़ीर आला के अलावा MP का ओहदा हासिल करने वाले IAS IPS ग्रुप 1 ग्रुप 2 के अलावा गेजेटेड मुलाजिमत हासिल करने वाले मुलाजमिन के बच्चों को ही रिजर्वेशन के समरात से फैज़याब किए जाने के बायस दलित ख़ानदान मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, जिससे दलितों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को रोकना है तो SC रिजर्वेशन में क्रीमिलियर सिस्टम को मुतारफ़ करते हुए पार्लियामेंट में बिल को पेश करने का इजहार किया। వచ్చిన విషయం ఏంటంటే రెండు విషయాలు. ఒకటి మన ఎస్సీలకు ఈ రిజర్వేషన్లో జరుగుతున్న అన్యాయం మీద మాట్లాడడానికి ఒకటి, అదేవిధంగా ఈ గ్రామంలో మన భూమి విషయంలో అగ్రకులాలు మనకు తర్వాత రెవెన్యూ అధికారులు చేస్తున్న అన్యాయం మీద దానికి మనం ఏం చేయాలి ఎట్లా చేయాలి అనేది మాట్లాడడానికి వచ్చారు. ప్రధానంగా ఏంటంటే మనకు ఒక 70 సంవత్సరాల నుంచి ఎస్సీలకు రిజర్వేషన్లు ఇస్తుంటే ఏమైందంటే అందరూ ఫస్ట్ మొదటి తరం అందరూ గరీబ్ వాళ్ళు. ఫస్ట్ సోషల్ వెల్ఫేర్ రాష్ట్రాల్లో ఎవరైతే చదువుకున్నారో వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగులుగా అయ్యారు. CPM दफ्तर में बरखी के लिए जद्दोजहद करने वाले शहदा की याद में मनाया गया इजलास। CPM दफ्तर में बरखी के लिए जद्दोजहद करने वाले शहदा की याद में इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इससे पहले बरखी जद्दोजहद के शहदा को फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की गई।
बातज़ा पार्टी सेक्रेटरी ए रमेश बाबू ने कहा कि मुत्तहदा रियासत में साल 2000 में उस वक्त की तेलुगु देशम हुकूमत में वज़ीर आला के तौर पर चंद्रबाबू नायडू खिदमात अंजाम देने के दौरान आलमी बैंक की शराइत को नाफिज करने के लिए बरक़ी चार्जेस में इजाफा करने का फ़ैसले लिए जाने के बाइस अवाम की कसीर तादाद बरक़ी की इजाफी कीमतों के ख़िलाफ़ अपोजिशन जमातों के ज़ेर एहतमाम जद्दोजहद का इनेक़ाद अमल में लाया था। वो आखिरकार 28 अगस्त 2000 में इनेक़ाद अमल में लाए जाने वाले चलो हैदराबाद प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले अवाम के एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए लाठीचार्ज हमले से कई हज़ार अफराद ज़ख्मी होने का इजहार के इस प्रोग्राम में CPM ज़िले कमेटी मेंबर सुजाता विघ्नेश खायदीन सिरपा लिंगम इन नरसैया अनुसुया अनीता व दीगर ने शिरकत की। ఛార్జీల పెంపుదలకు అప్పుడు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ విద్యుత్ సంస్థలను కాపాడాలా, ప్రైవేటీకరించకూడదు, ఛార్జీలు పెంచి ప్రజల మీద భారాలు వేయకూడదు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో 100 రోజులకు పైగా జరిగినటువంటి విద్యుత్ పోరాటంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజానికం పెద్ద ఎత్తున కదిలి విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచకుండా నివారించినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది। 5 माह बाद MLC कविता की जमानत की मंजूरी व हैदराबाद आमद पर BRS कायदीन व साबिक़ा कारपोरेटर्स ने किया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। न्यू दिल्ली लिकर स्कैम में गिरफ्तार होकर जमानत पर रिहा होने वाली MLC कविता 5 माह बाद शहर हैदराबाद को आने के दौरान इनका शानदार पैमाने पर इस्तकबाल करने के लिए निज़ामाबाद की BRS कायदीन व साबिक़ा कारपोरेटर्स हैदराबाद के कच्ची बावली एयरपोर्ट पहुँचने के लिए रवाना होने वालों में साबिक़ा कारपोरेटर्स विशाल रेड्डी भी मौजूद है। कामारेड्डी में सूद का कारोबार करने वाले एक शख्स पर गैर समाजी अनासिर की जानिब से किया गया हमला, हैदराबाद में इलाज के दौरान हुए फौत। अराजी तनाज़े की वजह से गुज़िश्ता ज़िले कामारेड्डी मराकज़ पर वाक़ विद्यानगर कॉलोनी में सूद का कारोबार करने वाले विश्वनाथम पर कॉलोनी के शिवा लाइम के पास कार में आने वाले गैर समाजी अनासिर की जानिब से लाठियों व मौलिक हथियार से हमला करने के बाइस शदीद ज़ख्मी होने वाला शख्स हैदराबाद की यशोदा हॉस्पिटल में शरीक तिब्बी इमदाद हासिल करते हुए फौत हो गया। खबरों के इख्तिताम से कब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। गुज़िश्ता 10 साल हुक्मरानी करने वालों ने तेलंगाना तल्ली को नज़रअंदाज किया। हैदराबाद में वाक़ तेलंगाना सेक्रेटरीट में तेलंगाना तल्ली मुजस्समे के क़याम से मुताल्लिक़ अराज़ी पर CM रेवंत रेड्डी ने रखा संग बुनियाद। शमशाबाद एयरपोर्ट पर MLC कविता को BRS कायदीन की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। खैर मक़दम करने वालों में निज़ामाबाद BRS कायदीन के अलावा साबिक़ा MLAs व कॉरपोरेटर्स ने की शिरकत। हैदराबाद के हाईटेक एग्जीबिशन ग्राउंड में 12वां CNC एक्सपो का कानून साज असम्बली स्पीकर गड़म प्रसाद ने किया इफ्तिताह, जिसमें मुल्क की कई रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले केबल इंटरनेट नुमाइंदों ने की शिरकत। निज़ामाबाद को हादसात से पाक ज़िला बनाने के लिए हर एक फर्द ट्रैफिक क़वानीन पर अमलावरी करे। शहर के पुलिस परेड ग्राउंड में हाई स्कूल व कॉलेज के तलबा को हेलमेट की अहमियत के ताल्लुक से मुनक़िदा शौर बेदारी प्रोग्राम में कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, ज़िला जज सुनीता कुंचाला व CP कालमेश्वर ने की शिरकत। कामारेड्डी के सूद कारोबारी पर जानलेवा हमला, हैदराबाद में इलाज के दौरान हुए फौत। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।